हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड वाइज। बस एक नो के ना मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्स्टेशन लगाना, ठीक ना। और ये ना इग्मा और अल्फा का बीच का लव स्टोरी है। सिचन और जिंचा का लव स्टोरी है, ठीक है। वांगचिंग और विंका नहीं। तो ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। हाँ, ये बस मेरा इमेजिनेशन स्टोरी है। कौन सा भी वेट पैड ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ी मैं। ये मेरा इमेजिनेशन का स्टोरी है और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं। स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी एक अल्फा वो ना भी एक 2 साल के बच्चे को वो ना लेके आता है मीटिंग के रूम में। तो मीटिंग में ना सब लोग ना बोलते हैं कि तुम ना ऐसे मीटिंग रूम में कोई बच्चे को नहीं ले आ सकता, फिर हमें बोलते हैं। तो वो ना बोलता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बाहर जा सकते हो। तो यहाँ पे सब लोग साइलेंस थे। तो वो ना जिनसाई थी ना, वो ना अपने बेबी को वहाँ पे चेयर के ऊपर बिठा देता है और वो ना मीटिंग वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, सब लोग ना देख रहे थे। वो बेबी वहाँ पे टेबल के ऊपर वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सब लोग देखिए, वो लोग ना उसको ना फिर से चेयर के ऊपर बिठाने वाले थे। जिनसा वो ना पलट के बोलने लगता है। उन्होंने देखिए वो ना भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पे सब लोग ना उसको ना छोड़ देते कि हम कुछ नहीं देख रहे, हम लोग मीटिंग में कॉन्संट्रेशन वगैरह ऐसे देख रहे थे। तो चिंचा है ना वो घर में एक्सप्लेन करते हो ना, बार बार पीछे पलट के देख रहा था कि वो ठीक से तो है ना। बुलहन भी देखते हो ना भी एक्सप्लेन कर रहा था। सडनली वो घूमता है तो वहाँ बेबी गायब था। तो हम लोग बोलता है कि जिन का हाँ। तो वो लोग ने भी एक जगह इशारा करते हैं। तो वहाँ ना भी एक ओल्ड मैन वो ना बेबी के साथ वो ना भी खेल रहा था। और हाँ, वो चिंगे। तो यहाँ पे चिंचा वो ना आके वो ना बोलते कि वो आप मुझे दे दो। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, तुम एक्सप्लेन करो, तब तक मैं संभाल लूँगा। तो चिंचा वो ना पढ़ भी जाता है। वो ना भी एक्सप्लेन करते हैं। वो ना भी बार बार वो ना भी वहीं पर ही देख रहा था कि वो ठीक है ना, ठीक है। और हम एक्सप्लेन कर रहा था, फिर देख रहा था। फिर वो ना भी जल्दी जल्दी वो ना भी एक्सप्लेन कर देता है और वो ना बेबी को लेके वो ना भी बैठ जाता है। तो दूसरे जने आके एक्सप्लेन करने लगते हैं और वहाँ मीटिंग होती है। चंचा वो ना भी उसको ना इतने जोर से हग कर रहा था कि किसी को ना दिखे। वो बस उसके बाहों में कवर हो जाने ऐसे वो ना भी उसको ना कवर करके वो ना भी सुन रहा था मीटिंग। वो बच्चा भी हाँ उसको आराम से हक करके वो ना भी पैटर्न सा था। और यहाँ मीटिंग हो रही थी। तो मीटिंग रूम में ना एक इंसान आता है, चंचा। वो ना भी उसको देखे वो ना भी ठहर जाता है। वो इंसान वो ना भी चंचा के पास आता है। चंचा है ना उसको देखते हैं और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या करो। तो सिचाम बोलता है कि तुम बोलो तुम यहाँ क्या करो। और ये किसका बच्चा है, तुम्हारी बहन का। चंचा वो ना कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने बोलते कि ये मीटिंग कैंसिल कर दो, चलो यहाँ से। घर में वो ना अपने टीम मेम्बर्स को ना पे लेके जाने वाला था। सिचान वो ना बोलने लगते कि क्या हुआ, अच्छा ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा जैसे दिख भी रहा है। घर में वो ना उसके फेस को पकड़ के वो ना देखने लगता है। ये ना पीछे जा वो ना कवर करते हैं। वो ना बोलते कि तुम्हें क्यों। हाँ। तो सिचान वो ना बोलते कि तुमने शादी कर ली, तुमने ये बहुत बुरा किया। तो सिचान की ये बात सुन के चिंचा बोलते कि अच्छा तुमने क्या किया, तुम्हें याद नहीं है। तो सिचान बोलते कि "अ, तुम अभी वो सबको छोड़ो ना, कि तुमने सच में शादी कर लिया। पर हमें वो ना झींगे को उन्हें भी ले लेता है और उन्हें भी इसको ना देखते हैं। उन्हें बोलते कि तुम्हारी जैसे दिख रही है। वो हमें उन्हें देख रहा था और उसको ना थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तो उसकी फेरोमोन्स भी रिलीज हो रहे थे और वो ना झींगे को ना भी थोड़ा टाइटली भी पकड़ता है। नॉर्मल बेबी को पकड़ने से थोड़ा टाइट पकड़ता है। तो झींगे वो ना भी रोना शुरू कर देता है। जिनछा उन्हें लेते हुए वो ना बोलता है कि इसको छोड़ो।
बस चैन वो ना छोड़ ही नहीं रहा था। वो ना बोल रहा था कि तुमने सच में शादी कर लिया। यहाँ पे चिंगे वो ना जोर जोर से रो रहा था। तो चिंचा वो ना भी उसको ना भी एक झापड़ वो ना भी मार देता है बहुत जोर से। तो सब लोग शॉक से चैन वो ना छोड़ देता है चिंचा लेके वहाँ ना चल जाते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे सब लोग ठहर जाते हैं और शॉक में थे। यहाँ पे सिचन वो ना बहुत ही ज़्यादा उसको ना गुस्सा आ रहा था। तो उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे थे। तो सबको ही प्रॉब्लम हो रही थी। अल्फ़ा थोड़े 2-3 ओमेगास भी थे। तो वो लोग ना भी सारे लोग ना बाहर जाने लगते क्योंकि वो ना प्रॉब्लम हो रही थी रूम में। वो ओल्ड आदमी वो ना भी उठता है और बोलता है कि सिचन तुम अपने आप को संभालो। तो सिचन वो ना अपने फेरोमोन्स को वहाँ भी थोड़ा काम कर देता है। तो वो आदमी उन्हें भी आके वो ना बोलता है कि क्या वही था क्या तुम जिससे प्यार करते थे। तो सिच हम बोलते कि अंकल वही है, मुझे वो चाहिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी भी हालत में चाहिए बस में बोलता है। तो अंकल वहाँ भी कुरान था। तो वहाँ भी उसको ना डांटता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हैं, अभी उसका बच्चा भी है, फैमिली भी है, तो तुम उन लोगों के बीच में नहीं जा सकता, समझ में आया। में उसको ना बहुत ज़्यादा सुनाता है। इन पे सिचन को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उन्होंने भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करा था। कुरान उन्होंने भी डांटने लगते कि तुम अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो, तुम बहुत ही बुरे बने वो ये बोलकर मैं भी बोलते जा रहा था। हाँ सिचन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उन्होंने भी और भी रिलीज करा था। यहाँ पे कुरान को प्रॉब्लम होती है। सिचन वो ना रूम से बाहर निकल जाता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये रोक रहे थे मुझे, जाओ मरो जाके बोलकर भी उससे ना चल जाता है। दूसरे वहाँ जो एम्प्लॉयज़ थे वो लोग भी आके अंदर देखते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और यहाँ चिंचा वो ना चिंगे को ऑफिस में एक जगह उन्हें पे बिठा के वो ना बोलने लगते कि तुम ठीक हो ना। तो वो ना रोते वो ना बोलते कि दो रहे फिर हमें अपने क्या बोलते हैं पेट की तरफ कमर, हाँ कमर की तरफ उन्हें पे इशारा करता है। तो चिंचा उन्हें पे रब करते हैं वो ना बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें चॉकलेट दूँ कम हो जाएगा। तो वो ना खुश हो जाता है। चिंचा उन्हें भी उसको भी एक चॉकलेट ला के देता है। और उसको ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सिचन के ऊपर। तो वो ना सिचन को दिखता जाता है। तो वो ना फिर उसके पास जाता है, उसको ना इतना ज़्यादा सुना देता है कि तुम बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही गंदे इंसान हो, तुम ना मुझे फिर से मत दिखना, और तुम मेरे से और मेरे बेटे से दूर रहना, समझ में उसको ना सुना के वो ना चल जाता है वहाँ से चैन वो भी शोएं को बुलाता है। शोएं वो उसका मैनेजर है, ठीक है। तो उन्हें भी उसको बोलता है कि वो चिंचा का पार्टनर कौन है पता करके बोलो मुझे, उसको मार देने का है हमें वो ना बोलने लगते हैं। तो शोएं वो ना समझाने लगते कि देखो आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना, हमें ना एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पे शिक्षण इतने गुस्से से घूरता है कि उसको कि वो ना बोलते कि ठीक है पता करके लेके आऊँगा मम्मी, वरना उसमें चल जाता है। और दूसरी तरफ जिनशा वो ना घर आता है। तो मैंने म्यू ना देख के बोलते कि तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम तो बॉस हो ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हें ऐसे आना जाना नहीं रखना चाहिए, तुम जाके रात में आओ ना। तो जिनशा वो ना बोलते कि मेरी मर्ज़ी है, मेरा बिजनेस है, तुम मैं को कब मन होगा तब आऊँगा, तब मन नहीं होगा तब हैं? क्या बोली मैं, छी, कब मन नहीं होगा मैं तब आ जाऊँगा, कब मन होगा मैं वहाँ रहूँगा ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। पर मैं वो ना भी सुना के वो ना कमरे में चल जाता है चिंगी को लेके, चिंगी को लेके। तो यहाँ पे मैंने म्यू वो ना सोचने लगते हैं। तो यहाँ भी
चिंचामू ना पहले ना बहुत ही अच्छा बच्चा था। है ना भी उसने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो ना दूसरे फ्लैट में वो ना भी शिफ्ट हो गया था। और वहाँ से वो ना कॉल में बात करना वो तो चलता ही रहता था। और एक दिन ना उनके पेरेंट्स ने उसकी शादी करने की बात हुई तो उसको बुलाया था। तो जिनचा ने बिजनेस स्टार्ट करके बहुत ही साल हो गए थे, तो वो ना भी अच्छे खासे पैसे तो कमा लेता है। तो उसकी शादी की बात आती है तो जिनचा वो ना भी घर में आके वो ना भी तमाशा करता है कि मुझे शादी नहीं करने का, वो ये बोल के। तो उसको बिठा के समझाते हैं कि क्यों नहीं करने का, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, बोले में इसको समझाते हैं। तो चिंचा वो ना बस यही बोलता है कि मुझे शादी नहीं करने का है, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे बच्चे बस नहीं है, तो शादी करके क्या करें। हाँ, पर में वो ना मना कर देता है। तो उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आया था कि इसको कैसे समझाए इस पागल को। पर भी वो लोग ना समझाने की कोशिश करता है। चिंचा वो ना बोलता है कि मुझे बख्श दो वरना मैं यहाँ से चल जाऊँगा। तो वो लोग बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ आए तो थोड़े दिन रह के जाना। तो चिंचा वो ना बोलता है कि ठीक है, पर कोई शादी की बात नहीं करूँगा। किसी ओमेगा को लेके आएंगे ना, मैं ना उससे इतने बुरे तरीके से बात करूँगा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो कोई भी कुछ भी रिस्क नहीं रहता। यहाँ थोड़े दिन के बाद चिंचा जाने की बारी आती है ना, एक दिन पहले वो बेहोश हो जाता है। यानी भी मैडम यू वो डॉक्टर थी। तो वो भी देखती है और वो ना चिंचा उठने के बाद वो ना पूछती भी है कि क्या तुम किसी इग्मा ऐसे लोगों के साथ थे क्या, रिलेशनशिप कुछ था क्या, बोले हमें पूछने लगती है। चिंचा को कुछ समझ नहीं आता, वो ना बोलने लगती कि क्या बकवास कर क्या बोल। तो वो ना बोलते कि अच्छा छोड़ो, तुम्हारा कोई पार्टनर है। तो चिंचावन भी चिल्ला चिल्ला के वो ना बोले थे कि मैंने बोला ना मुझे शादी नहीं करने का है, तो कोई पार्टनर कैसे हो सकते हैं, मुझे शादी नहीं करने का है तो मैं पार्टनर क्यों रखूँगा। हाँ बोलने वाले में उन्हें चिल्लाने लगता है। तो ये लोग साइलेंस है ना पे चिंचा को मनाते कि तुम यहीं पर ही रह जाओ, हमारा मन नहीं लग रहा है, तुम हमें छोड़ के मत जाओ। है ना पे चिंचा सोच के बोलते कि अच्छा ठीक है। वो ना रहने आ जाता है, पूरा शिफ्ट हो जाता है। यहाँ थोड़े मंथ्स के बाद चिंचा को ना फील होता है ना कि उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है उसके बॉडी के साथ। तो वो ना हॉस्पिटल जाता है, फिर उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो अबॉर्शन कराने के बारे में सोचता है। ये बात उनके पेरेंट्स को पता चल जाती है क्योंकि उसको ना डेट देते हैं कि अभी आप ना इस डेट में आ जाओ तो तब हो जाएगा बोल के। तो ये घर आते समय पेपर वो लोग ने भी देख लेते हैं। तो उसको भी बहुत समझाते कि मत करो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, वो ये वो लोग उसको ना बहुत कुछ समझाते हैं। चिंचा को ना बच्चा चाहिए नहीं था, पर भी ये लोग ना फोर्सफुली उसको ना बच्चा पैदा करने को बोलते हैं। थोड़ा इमोशनल होके थोड़ा ड्रामा करके उसको भी मना लेते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। चिंचा को ना रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं था बच्चा पैदा करने के लिए, उसको ना इंटरेस्ट ही नहीं था बच्चे के बारे में। यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद चिंचा वो ना देखना भी नहीं चाह रहा था, पर फोर्सफुली उसको भी देखने को बोलते हैं। चिंचा वो ना देख के उसके फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो ना उसको छोड़ता ही नहीं, अपने पास ही रखता है, अपने सीने से लगा के उसको अपने पास ही रखता है, किसी को नहीं देता है। एन भी उसके पेरेंट्स सोचते कि ठीक है ये भी ठीक है, अभी बच्चे को नहीं तू मुझे पसंद नहीं ऐसे बोले तो वो पैदा होते समय कितना हर्ट है, उससे अच्छा ये तो ठीक है बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और यहाँ चिंचा 1 ईयर तक यहीं पर ही रहता है, मीन्स बच्चे को संभालना। और ये से 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद भी वो ना ज़्यादा तक वो ना घर पे ही रहता है। मैडम यू है ना समझा समझा के भेजती कि तुम जाके काम करो, कैसे चलेंगे ऐसे बोल के भेज दिए। चिंचा वो ना
जाता है, पर वो ना बोल बोल के जाता है कि आप इस ध्यान रखना, कोई मेड ऐसा कुछ मत लगाना, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, बिल्कुल बोल देने भी जाता है। और आज उसको ना झिंगे को छोड़ने का मन नहीं था। झिंगे भी वो ना चिंचा से दूर नहीं होना चाहता था, तो वो लेके आ गया और ये तमाशा हो गया था। तो वो ना भी घर पे लेके आ जाता है। पे मैडम यूँ वही सोची थी कि अभी इसका क्या होगा बोल के। और दूसरी तरफ से चैन वो ना अपने एक अपार्टमेंट ना घर में वो भी जाता है और वहाँ जो भी मिला था उन्हें भी उठा उठा के मैंने पटक के जा रहा था। खांच के थे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सारे सर्वेंट्स उसको ना देख रहे थे, डर भी रहे थे। हिना पे सीचें को ना इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि सब कुछ उन पे तोड़ देता है। और वहाँ पे नीचे बैठ के वहाँ पे वो कांच के हाथों से वहाँ पे मारने लगते हैं, तो खून निकल रहा था। सारे सर्वेंट्स डरते हुए वो लोग ने भी आते हैं, उसको दूर लेके जाके वहाँ पे बैंडेज करके वो लोग ने भी बस ना चल जाते हैं। सीचा वो ना सोफे के पास होने पे अपना सर होने पे थोड़ा आराम से सोफे के ऊपर बैठते ना, ऐसे बैठ के उन्हें भी आंखें बंद करके उन्हें भी याद करता है। लैंड हाउस में ना सीचन ना कॉल में पार्क कर रहा था, तो ऑपोजिट वाले वो लोग ना बोलने थे कि वो कुछ मिस्टेक हो गया तो लॉस हो गया बोल के। तो सीचन ना भी उनके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रुको मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा बोले। हमें उन्हें भी चीखे जा रहा था। तो वहाँ जो भी सर्वेंट्स जो भी थे वो लोग ने भी डरते हुए वहाँ से ना बहुत दूर जाके वो लोग भी ठहरते हैं। उससे चाह को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो हाँ रामचिंग उन्हें भी आता है और उसको ना शांत करता है कि हाँ ये बैक स्टोरी है, ठीक ना। फिर आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो यहीं पे भागचिंग उन्हें भी आके बोलते हैं कि गगा क्या हुआ, शांत। फिर हम इसको ना शांत करने लगते हैं। और यहाँ वांगचिंग सिचन ये दोनों ही ना इग्मा है, ठीक है। और उनके पेरेंट्स भी दोनों भी इग्मा थे, दोनों तरफ से इग्मा था। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा भयानक वाले थे, ठीक है। तो यहाँ वांगचिंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उन्हें भी जाके उसको भी शांत कर देता है। सीचन वो ना बोलते कि मुझे कुछ समझ में नहीं, मैं जाके उसको देख के आऊँगा बोले। ना ऑफिस गए निकल जाता है। और यहाँ कुरैन वो एक अल्फ है और वांगचिंग और सिचन के पेरेंट्स वो लोग को एक इंसिडेंट में वो लोग मर गए, ठीक है। वो आपको बाद में पता चलेगा क्या हुआ था। अभी यहाँ पे कुरानी इन लोगों का ध्यान रख रहा था, पर उसको खुद को प्रॉब्लम होती है। उन दोनों ने अगर फेरोमोन्स छोड़ दिया ना वो ना मर ही जाएंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको, पर भी ध्यान रखता है। यहाँ पे इसे चैन हो ना उससे कुछ में वहाँ भी ऑफिस जाता है और उन्हें सभी के ऊपर चिल्लाने लगते कि ये क्या किया वो क्या भले उन्हें भी चिल्ला रहा था। और वहाँ मीटिंग रूम में जो मीटिंग हो रही थी सभी को ना बाहर जाने को मना कर दिया था कि आप लोग ना रूम में ही रहोगे बोल के। तो यहाँ से चैन होने भी चिल्ला रहा था। वो लोग ना बोलने लगते कि वो बॉस कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो उन्हें चिल्लाने लगते कि कैसे गड़बड़ हो सकती है। हाँ बिल्कुल में मैंने भी चिल्लाते जा रहा था, वहाँ भी सब लोग डर जाता है। और वहाँ से सारे लोग ना बाहर की तरफ जा रहे थे क्योंकि सिचन वो बहुत ही भयानक फेरोमोन्स उन्हें भी रिलीज कर रहा था। उसको ना गुस्सा आया तो वो ना भी कंट्रोल करना उसको आता ही नहीं, बचपन से ऐसे ही था। तो वो ना बस रिलीज कर रहा था। सब लोग ऑफिस से कितना हो जाए कितने जल्दी सब लोग ना बाहर की तरफ भागते हैं। और सिचन को ना गुस्सा आ रहा था, तो वो ना अपने कैबिन की तरफ जाते हुए उसको जो मिल रहा था वो ना सब कुछ वो भी नीचे फेंके जा रहा था कि इतना कैसे लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो गया बट में वो बोलते हुए भी जा रहा था। तो तभी से उसको ना टक बोल कर भी आवाज़ आती है। तो वो ना भी चिल्लाते हुए वो ना रूम में जाता है। वो मीटिंग रूम था तो उसके अंदर जाते हुए वो ना बोलने लगता है कि कोने अंदर हाँ मुझे दिख मेरे सामने हो, सॉरी दिखो
हाँ मेरे सामने वो पूरे घर में चिल्लाते हैं, वो ना जाता है तो वो ना देखता है चिंचा को। चिंचा वो ना बेहोश हो गया था सिंचन के फेरोमोन्स की वजह से। तो वो ना देखता है और फिदा उसका गुस्सा पूरा शांत, नीचे बैठ के उसको ना देखने लगता है और वो ना भी उसको ना उठाता है, बस चिंचा वो उठ नहीं रहा था। तो सिंचन वो ना उसको ना हॉस्पिटल लेके जाता है। तो डॉक्टर वो ना बोलने लगते कि वो फेरोमोन्स की वजह से ऐसे हुआ था। क्या आप ध्यान नहीं रख सकते थे कि वो दूर है, कौन होगा वो, एक एक माँ, हाँ एक माँ, उसने बहुत बुरा किया वो, ये मैंने भी सुना रहा था सिंचन ने खुद किया और सिंचन इसलिए क्या है वो बोलता नहीं है। पर डॉक्टर वो ना बहुत ज़्यादा सुनाता है कि वो ना बहुत ही बुरा, सॉरी, एक माँ है जो अल्फा को भी ऐसे बेहोश कर दिया। अगर ओमेगा होता तो वो तो डायरेक्ट ऊपर ही जाता था। पर उन्होंने भी सुना के उन्हें हंसना चल जाता है। से छड़ वो साइलेंस से उन्हें भी सुन रहा था, है ना। अंदर जाके उन्हें भी देखता है और वो ना अपने मैनेजर को बुलाता है। शायद वो आता है तो वो ना बोलता है कि ये कौन है, मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने कभी नहीं देखा ऑफिस में। तो वो ना बोलने लगते कि हाँ वो कुछ प्रेजेंटेशन देने आया था, तब मैंने बोला कि मीटिंग रूम में वेट करो, बॉस आने के बाद मिलना। तो वो ना बोलते कि क्या, तो वो बोलते कि वो ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कहते उसके लिए पैसे चाहिए। उसने उसका एक छोटा बिजनेस है पहले से, उसको ना और बड़ा करना चाहता है, सॉरी बड़ा करना चाहता है ब्रह्म बोलता है। तो उससे चाहे वो ना, ओ अच्छा, ब्रह्म उसको ना देखने लगता है। हिंदी शायद वो ना पूछते कि क्या आप यहीं पर ही रहोगे। तो उन्होंने भी उसको देखते हैं, उन्होंने बोलते कि नहीं चल ब्रह्म बोले ना, हंसने पे निकल जाता है। ऐसे छान वो ना पूरा अपडेट लेता रहता है, एक बॉडीगार्ड को छोड़ के जाता है। तो हाँ जेंचा वो उठता है, बॉडीगार्ड उन्हें भी देख के सिचन को बोलता है। तो सिचन बोलता है कि ठीक है उसको घर तक छोड़ दो। तो वो ना जेंचा के पास जाके उन्हें बोलते कि क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। वो बोलते कि आपको ना, तो वो बोलते कि वो आप जिस कंपनी में आए थे उस कंपनी का एक बॉडीगार्ड हूँ। तो चिंचा बोलते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर हमें वो ना आसपास दिखता है, हम बोलते कि मेरे फाइल्स कहाँ हैं। तो वो ना एक बैग आके करके बोलते कि यही ढूंढ रहे हो क्या। तो चिंचा वो ना बैग को खोलता है, उसमें फाइल्स दिखे, वो ना बोलते कि थैंक्स फॉर हमें, वहाँ से ना निकल जाता है। बॉडीगार्ड उन्हें भी जाते समय डॉक्टर उन्हें भी रोक के पैसे मांगता है। तो वो ना पेमेंट करके वो जाता है। यहाँ पे चिंचा वो ना नेक्स्ट टाइम वो ना आने वाला था, पर उसको मालूम है कि वहाँ का बॉस बहुत खड़ूस है और उसने फेरोमोन्स रिलीज करे थे और मैं बेहोश हो गया था, बहुत गड़बड़ हो गई। वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, वो कैसे चिल्ला रहे थे। उन्हें सोचते हैं, उन्हें एक लेटर लिखता है कि मुझे आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। वो ना 10 करोड़ चाहिए, वो मम्मी लिखता है। बोलता है कि प्लीज़ आप मेरी ना इतनी छोटी सी हेल्प कर दो, ठीक ना, आपको मैं ना आगे प्रेजेंटेशन भी दूंगा। पर हमें वो ना बोलता है ना कि सिंचन को वो लेटर मिलती है ना, वो ना बोलता है कि क्या बकवास है ये। पर हमें वो ना पेपर को निकाल के उन्हें पे फेंक देता है। पे शाइन मैंने देख के बैठ के सोचते कि ये क्या है। वो सॉरी बॉस, मैं अगली बार से उसको आने नहीं दूंगा। पर मैं ना फोल्ड करने लगता है। तो सिचम बोलते कि क्या वो यहाँ आता भी है, कभी आया तो मुझे बताना, मैं ना उसको ना कोड डालूंगा। ऐसा कौन पूछता है, एक अच्छा सा लेटर लिखने का रहता है, कुछ सेंस है। और एक तो हेल्प करो, बस 10 करोड़, क्या बकवास है। वो ना सुनाने लगता है और उसको ना पहले से उसके ना यहाँ ना
ये 10 करोड़ का लॉस हुआ और ये बंदा आके 10 करोड़ पूछ रहा है, तो उसको ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हिना भी स्वयं उन्हें बोलने लगता है कि नहीं नहीं छोड़ दो, मैंने आने ही नहीं दूंगा। उन्हें बोलने लगता है तो सिचन बोलता है कि हाँ मुझे दिखाई दिया तो मैं उसका मर्डर ना कर दूँ। तो वो ना बोलता है कि नहीं नहीं मैं ध्यान रखूँगा कि वो आपके पास ना आए। उन्हें जिनचा को ना आने ही नहीं देता है। वो ना सारे जिन्हें को बोल देता है बॉडीगार्ड्स को, गेट के पास रहते ना बॉडीगार्ड्स ना वॉचमैन उन लोग को बोल देता है, तो वो लोग आने ही नहीं देता है। तो जिनचा वो ना डेली फाइल पकड़ के ना आता था कि बस थोड़ी देर, मुझे थोड़ी देर चाहिए, पर नहीं तुम नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से। हिना भी एक दिन सिचन वो ना देखता है जिनचा को, पर पीछे पीछे से देखता है। तो वो ना शेन को बोलते हैं कि उसको जाके निकाल दो, रेपुटेशन ख़राब हो रही है, बिल्कुल बोलता है। तो शेन होने भी हाँ बिल्कुल में थोड़ी बॉडी के साथ जाता है और जिनसा को होने भी कहीं दूर फेंक के होने भी आ जाता है। सिचन वो ना हाँ अभी ठीक है, से डिस्टर्ब करने वाले को मत रखो, बिल्कुल में बोलते हैं। भी अंदर जाता है। तो जाने के बाद ही वहाँ क्लीनिंग का स्टाफ रहता है ना, वो ना गलती से सिचन के ऊपर पूरा पानी फेंक देता है। तो सिचन वो ना बहुत ही ज़ोर से वो भी चिल्ला देता है, सभी लोग काँप जाते हैं ना पे। वो तो इतना डर जाती है कि वो ना काँपते हुए ना सॉरी सॉरी वो ना बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी। सिचन देखता है तो वो ना थोड़ी ओल्ड थी, तो मैंने भी छोड़ देता है। वो ना बोलता है कि मेरे लिए कपड़े लेके आओ, वो ना वहाँ से ना चल जाता है कैबिन में। और कैबिन के अंदर जाने के बाद उन्होंने बोलता है कि उसको निकाल दो, समझ में। तो शेन बोलता है कि वो तो गलती से हो गया ना। तो सिचम बोलते कि मुझे किसी ओल्ड जन की ज़रूरत नहीं है, काम यहाँ मत करो, चाहिए तो उसको थोड़े पैसे दे के यहाँ से निकाल दो, समझ में। मुझे ऐसे कोई दिखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पहले निकाल दूंगा। तो वो बोलते कि अच्छा ठीक है बड़ों, उन्हें बस ना चल जाता है। तो वो ओल्ड लेडी वो ना बोलती कि मत निकल प्लीज़, मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ बेटा बलून ना पुण्य के। तो शेन बोलते कि मुझे कुछ नहीं मालूम, उन्होंने बोल दिया कि निकाल दो, तो ये लो आपकी सैलरी, और उन्होंने बोला कि ये पैसे दे देना, बट हमें वो ना पैसे भी देता है। वो ना देखते हैं और वो ना सोचती कि मेरी गलती है और मुझे कुछ नहीं बोलना, ठीक है अभी जाना चाहिए बोला हमें सोच के। वो ना पहले तो सिचन के रूम में सिचन के कैबिन में जाती हैं। जाके वो ना उसको ना कपड़े देती हैं। सिचन वो ना देख के बोलते कि ये क्या है शेंग, मेरे कपड़े लेके आओ। तो यहाँ पे शेंग बोलते कि हाँ बोला वो ना सिचन के लिए कपड़े लेने जाता है। वो ना बोलने लगती कि वो सॉरी मेरे बच्चे से आपके कपड़े गंदे हो गए ना, ये नए कपड़े हैं, मैंने मेरे बेटे के लिए ख़रीदे थे, आप पहन लो प्लीज़। ब्रह्मी उन्हें भी दे देती है। तो सिचन वो ना मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो वो ना बोलती कि अच्छा तो ये पैसे भी मुझे नहीं चाहिए, ब्रह्मी वो ना बस अपनी सैलरी के पैसे रख के दूसरे वो ना दे देती है। तो सिचन वो ना देख के बोलते कि अच्छा ठीक है रख लूँगा, आप लेके जाओ। तो वो ना ये आप पहन लो, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो ना देख के बोलते कि हाँ जाओ जाओ। तो वो ना देखते हुए वो ना बोलती कि पहनो वरना सर्दी हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, पर मैं बोलते हैं ना भी हंसना चल जाती है। सिचन वो ना वेट करता है, पर शेन वो ना आइस नहीं रहा था। तो उन्हें भी उसको कॉल करता है, उन्हें बोलते कि कहाँ मर गए। तो शेन बोलता है कि वो मैं आपके लिए कपड़े लेने जा रहा हूँ। तो वो ना बोलते कि क्यों ऑफिस में नहीं है क्या। तो शेन उन्हें बोलता है कि वो आपने ऑफिस में जो कपड़े थे वो सारे ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दिए थे ना, वो 2 दिनों के बाद आएंगे। तो सिचन उन्हें भी चिल्लाने लगते कि सारे बेचने की क्या ज़रूरत थी, थोड़े कपड़े रख नहीं सकते थे, पर हमें चिल्लाते हैं। तो शेन बोलते कि आप भी तो बोलते हो कि
आपको गंदगी पसंद नहीं है, आपको नीटनेस चाहिए वो ये। तो शिक्षण बोलते कि ठीक है, कपड़े अभी मैं क्या पहनूं। तो शैंग वो ना बोलते कि मैं जा रहा हूँ, अभी लेके आऊँगा, थोड़ी देर रुको आप। वो ना करना खा सकता है। शिक्षण वो ना सोचने लगता है कि अभी वो कब जाएगा, कब लेके आएगा, क्योंकि यहाँ कपड़ों की या मॉल की कुछ कपड़ों का शॉप मॉल ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत दूर रहता है। यहाँ पूरे बिजनेस ऐसे ही थे। फूड में घर पर कपड़े नहीं मिलेंगे, तो वो ना सोचते कि क्या मैं ऐसे सुनूँ, और हमें कपड़ों को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गीले हो गए थे। तो वो ना वो लेडी दी थी ना, वो कपड़े देखता है, फिर चलो यही पहनेंगे। हमें जाता है रूम में, फ्रेश अप होता है, कपड़े पहन के वो बाहर निकलता है। तो यह ना एम्प्लॉयज़ वो लोग ना भी समझ ही नहीं पाते कि ये हमारा बॉस था है बोल के, क्योंकि वो कपड़े बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्लेन थे, और सिचन ऑफिस वाले कपड़े पहनता है, कोट वो सब कुछ। तो सब लोग ना सोच रहे थे कि ये हमारे बॉस है बोल। सिचन को खुद को awkward लगता है, और उसको ना अच्छे कपड़े चाहिए थे। तो वो ना सोचता है कि बाहर जाके कोई ड्रिंक ऐसा पीऊँगा, फिर बाहर से इसमें कपड़े चेंज करके अंदर आऊँगा, मुझे ऐसे घूमने का नहीं बना। वो ना बाहर जाता है, तो वहाँ के बॉडीगार्ड और वॉचमैन को देख के वो ना बोलते कि क्या हुआ। तो वो लोग ना अपना सर एक हाथ वो लोग पकड़ के बोलते कि कुछ नहीं। तो सिचन वो ना बोलते कि बोलो। तो वो लोग ना बोलते कि वो एक अल्फा ने आके मारा, वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे ना। तो वो लोग बोलते कि तुम लोग एक बॉडी गार्ड हो के तुम लोग मार नहीं सकते हो, वो वेस्ट हो गया। वो लोग बोलने लगते हैं। तो वो लोग साइलेंस थे। यहाँ पे पत्थर लेके भी मारा था। तो सिचन वो बोलते कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और वो गलती से भी अंदर ना आने दो। वो लोग बोलते कि हाँ ठीक है। वो ना भी कॉफ़ी शॉप में जाता है, और वो ना ऑर्डर देख के वो ना एक टेबल के पास आके वो ना बैठ रहा था। तब वो ना चिंचा को देख के वो ना उठ जाता है, और वो ना उसके पास जाके पूछते कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो चिंचा वो ना देखते हैं, वो ना बोलते कि हाँ प्लीज़। तब तक दो कपल्स आके बैठ जाते हैं। तो वो ना आसपास देखते हैं तो पूरा बुक था। तो वो बोलते कि हाँ ठीक है बैठ जाओ। बर्मी वो ना कॉफ़ी पीते हैं। वो ना सामने सिचन के वो क्या बोलते हैं ऑफिस को वो ना देखा था। यहाँ भी वेटर वो भी कॉफ़ी ला के देता है सिचन को। सिचन वो ना चिंचा को देख के वो ना बोलते कि क्या हुआ, क्यों खो रहे हो ऐसे। तो चिंचा वो ना टेबल के ऊपर मार के वो ना बोलते कि वो तुम्हें मालूम है वो कंपनी का बॉस ना बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, उसको ना मुझे ना मारने का मन हो रहा है, मेरे सामने आते उसकी आंखें नोच लूँगा। वो ये वर्ड में बोलने लगता है। सिचन और ना सुन के उसको ना हंसी आ रही थी कि वो किसके सामने क्या बोल रहा है, बोल उन्हें भी हंस देता है। तो चिंचा बोलते कि अ, अ, क्या तुम उसको जानते हो। तो सिचन वो ना मना करता है। तो चिंचा बोलती कि पक्का ना, कुछ लेना देना तो नहीं ना, तुम्हारी नौकरी तो नहीं करती ना, प्लीज़ उसको मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो शिक्षा बोलते कि नहीं नहीं मैं ना नौकरी मिलेगा बोल के गया था, पर मुझे वहाँ से भेज दिया। तो मैंने भी सिंचाई की बात सुनने के बाद चिंचाओं ने भी और भी अच्छा पड़ता है कि हाँ मैंने भी ना उन्हें ना थोड़े पैसे मांगे थे, वो दे नहीं सकते थे क्या, नहीं बस 10 करोड़ मांगे वो भी नहीं दे सकते, बहुत कमीना है, बहुत गंदा है, कितना बड़ा कंपनी लगा कि इतना पैसा भी नहीं दे सकता। मेरी बात भी नहीं सुनी। मैं ना वर्क वर्क क्या जी सॉरी मैं ना
मेरे बिजनेस को ना और बढ़ाना चाहता था, तो मेरे प्लस में एक प्लान है वो बताने जा रहा था ना, तब ना वो लोग अंदर ही जाने नहीं देते, तो बहुत खड़ूस है वो, ये है ब्रांड में उसको ना सुना नहीं देता। वो लोग बोलते कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली ना, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूँगा, पर इसके पास जाने की मत, बहुत कमीना है ब्रांड में। वो ना घुसे जा रहा था सिचन, वो ना शौक था कि ये कैसे घुस रहा है, सच में इसके घुसने से कंपनी बंद ना हो जाए। बल्कि बोलते कि शांत, बोलकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता, टेबल के ऊपर लगा देता। चिंचा वो ना थोड़ी देर शांत होता है। सिचन वो ना बोलते कि तुम कॉफ़ी पियो, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो चिंचा वो ना देख के बोलते कि ठीक है। पर हमें वो ना कॉफ़ी पीते हुए मैंने उसको देखने लगता है और मैंने बोलते कि क्या तुम ओमेगा हो। तो सिचन होना सोचने लगता है, क्योंकि यहाँ भी एक मास वो लोग अपनी फेमस को क्लोज रखते हैं और कब खोलते हैं सब लोग तो बेहोश। तो वो बोलते कि हाँ वही मम्मी गई छूँ। तो यहाँ पे जिंचा उन्हें ये सुन के उन्हें बोलने लगते कि तुम मम्मी का हो ना, तो तुम ना वहाँ जाने की मत, तुम्हें मालूम है वहाँ ना भी एक खड़ूस सा बॉस रहता है और वो ना एक इग्मा है, मुझे ना वो ना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसने ना फेमोसिस करी थी। मैं बेहोश हो गया था, हॉस्पिटल चल गया था, उसके पास जाके काम करना वेस्ट है, तुम ना मर ही जाते थे, मत जाना ठीक ना। डॉक्टर ने बोला मुझे कि मैं कैल्फॉर्म तो बच गया, वरना तो मर जाता था, तुम प्लीज़ मत जाना ठीक ना। बिल्कुल मैं उसको समझाने लगता है। सिचैन वो ना सन्ना हमें हिला रहा था, तो चिंचा वो ना बोलते ही जा रहा था, बोलते ही जा रहा था, वो ना मुँह बंद रख के नहीं आ रहा था। सिचैन वो ना सुन रहा था बड़े आराम से। फिर ये लोग का कॉफ़ी हो जाता है, पेमेंट करके वो लोग ना बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद चिंचा वो ना अपने हाथों को फोल्ड करके वो ना बोलते कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर हम इसको ना स्मेल करके देखते हैं। तो सिचैन पूछते कि क्या। तो चिंचा बोलती कि बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आया। ब्रह्मी बोले 5 मिनट ना केक शॉप था, वहाँ जाता है और ओनर से उन्हें भी एग्स उन्हें भी मांगता है, वो ना देने के लिए तैयार नहीं था। चिंचा वो ना बोलने लगती कि मैं डबल पैसे दूंगा, तो वो ना मान जाता है, वो दे देता है। तो चिंचा वो ना दोनों एग्स के बॉक्सेस रहते हैं ना ऐसे अरेंज करके, वो ना लेके आता है और वो ना एक सिचन को देख के वो ना बोलते कि ये फेंकेंगे। सिचन बोलते कि सच है। तो चिंचा बोलते कि हाँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा ना, उसके कंपनी के ऊपर फेंक के पूरा निकाल देंगे ठीक ना। चलो वो लग जाते हैं। सिचन वो ना सोच रहा था कि क्या मैं सच में करने वाला हूँ, पर मैं सोच रहा था। चिंचा उसको ना पकड़ के उन्हें भी लेके जाता है, वहाँ ना भी बॉडीगार्ड्स वो लोग ना देखते हैं ओ बॉस ऐसा कुछ बोलने वाले थे। सिचन वो ना इशारा करते थे कि साइलेंस लो, बोल के वो ना साइलेंसली देख रहे थे। हिनपी चिंचा वो एक अंडा निकालता है और वो मिरर रहती है ना डोर, कांच का डोर, उसके ऊपर दे मारता है और उन्हें बोलते कि तुम भी फेंको। सिचन उन्हें देख के बोलते कि सच्ची। तो चिंचा बोलते कि हाँ देखो ऐसे पकड़ो। तो सिचन वो कर ही नहीं रहा था। तो चिंचा वो ना अपना ट्रे वो ना नीचे लगा के वो ना सिचन के हाथ में एक एग देता है, सिचन का भी नीचे लगा देता है और उन्हें बोलते कि ऐसे पकड़ के ऐसे डाल उसके हाथ से फिर खाता है। सिचन को सोचते कि ये क्या किया मैंने। चिंचा उन्हें बोलते कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचा लूँगा, बस फेंक दे जाओ। बोलूँगी वो ना एग्स निकाल के वो ना फेंके जा रहा था नीचे बैठ के। सिचन अब वो ना चिंचा को देख रहा था। चिंचा बोलती कि चलो बैठो तुम्हें फेंको, बोलूँगी उन्हें फेंके जा रहा था। वो लोग आके रोक रहे थे पर चिंचा उनके मुँह के ऊपर भी फेंके जा रहा था। सिचन उन्हें फेंकने लगता है पर वो कंपनी के पास वो ना बिल्कुल नहीं जा रहा था, वो नीचे ही गिर जा रहा था। चिंचा वो ना बोलते कि ऐसे नहीं, देखो तुम स्ट्रॉन्ग हो ना, ऐसे पकड़ो और ऐसे हाथ उठा के ऐसे फेंकना। बोलूँगी वो ना
बहुत ही ऊपर ऊपर फेंकने लगता है, पूरा बिल्डिंग खराब कर रहा था। सीचेन को ज़बरदस्ती उसको ना फेंकने पड़ता है। यहाँ पे शेंग वो ना कपड़े लेके आता है। वो ना सीचेन के पास आके वो ना बोलते कि बॉस ये क्या कर रहे हो। तो सीचेन वो ना उसको देख के वो ना बोलते कि तुम कौन हो। यहाँ पे चिंचा वो ना देख के बोलते कि ये उसका मैनेजर है, मैं इसका अच्छे से देख लूँगा। अब थोड़ा पीछे जो घर में सीचेन को ना थोड़ा साइड करके वो ना बोलते कि ये कपड़े क्या तुम्हारे बॉस के लिए। तो वो ना सीचेन को देख के बोलते कि हाँ। तो चिंचा वो उसके कपड़े लेके वो जो एक्स थे उस पर उन पे मार देता। वो ना पवन भी मारे जा रहा था। यानी भी शेंग मैंने सीचेन को देख रहा था कि वो क्यों कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है बोल के। सीचेन वो बस साइन की वो ना देख रहा था। जिनचा पूरा ठैस मैस कर देता है। वहाँ बॉडी गार्ड वो लोग ना पुलिस को कॉल कर देते कि ये क्या हो रहा है बोल के, क्योंकि वो लोग की बात तो सुन ही नहीं रहे और बॉस भी कुछ नहीं बोल रहा है। आगे जाके उसको मालूम है, उनको मालूम है कि सीचन उन्हें छोड़ेंगे नहीं बोल के। है भी पुलिस आने के बाद ही साउंड आती है ना, सीचन का हाथ जिनचा पकड़ के वो धोने से भागते हैं। ना भी सब लोग सोच रहे थे कि वो भाग रहा है, समझ में आ रहा है, पर बॉस उनके साथ क्यों भाग रहा है कोई समझ नहीं पाता है ना। भी पुलिस आके वो ना बोलते कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि अगर जिंचा को दिखाया तो सीचन को भी पकड़ेंगे और वो लोग कूटेंगे, क्योंकि कंपनी का बॉस है। कंपनी के बॉस ही ऐसे हरकतें करा तो पुलिस क्या कर सकता है। तो वो लोग बोलते कि भाग गए, हमें नहीं मालूम। तो वो लोग ना CCTV कैमरास को देख के बोलते कि हम लोग कैमरे में देखेंगे। तो वो लोग बोलते कि नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, क्लीन करा देंगे, आप लोग जाओ। तो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों बुलाया फिर। और वो लोग भी गुस्से में चल जाता है। यानी कि सब कुछ क्लीन करके साफ करके रखने के बाद सीचन वो भी आता है। सब लोग ना उसको ना घूरते हुए देख रहे थे। सीचन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ना शेंग को पूछता है कि वो जिनछा था उसने ऑफ़र लगाया था, वह पूछता है। तो शेंग बोलता है कि हाँ वही था, वो कितना पागल है ना। तो सीचन उसके ऊपर चिल्लाते थे कि कैसे बोल सकते हो, वो मेरा पार्टनर है, समझना। तो वो बोलते हैं कि बॉस आपका पार्टनर है, मुझे कैसे नहीं मालूम। तो सीचन बोलते कि वो फ्यूचर पार्टनर है, मैं उससे शादी करूँगा, तो उससे अच्छे से बात करना। और कोई भी अगर उसको कुछ भी बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ में। उसको टच भी करने की कोशिश मत करना बोला। वो ना सभी को सुना देता है। सब लोग ना हाँ ठीक है और हम भी मान जाता है। तो सीचन वो ना अपनी कैबिन में जाके वो ना शेंग को देख के बोलते कि उसको पैसे चाहिए ना, तुम उसको कल बुला के दे देना, मुझसे मत मिलाना, ठीक है। वो बोलते कि बॉस क्या बोल रहे आप। तो शेंग वो ना शौक में था कि ऐसे कैसे कर सकता है बोल के। सीचन वो बोलता कि दे दो उसको पैसे, मैं देख लूँगा। तो वो ना बोलता कि बॉस थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है। तो सीचन वो ना सोच के बोलते कि मुझे उसके बारे में पता करना चाहिए पहले तो, ठीक है मैं कल उससे बात करूँगा। तुम कल शाम तक उसको बोल देना कि पैसे देने के लिए तैयार हो गए मेरे बॉस बोल के, ठीक है। शेंग बोलते कि वाह बस इतने टाइम और टाइम नहीं लोगे। तो सीचा बोलते कि नहीं मैं क्यों टाइम लूँ, वो तो बहुत अच्छा है और बिजनेस को ग्रोथ भी करना चाहते हैं ना, करने दो। वह में उन्हें याद करने लगता है। तो चिंचा उसको ना खींचते हुए लेके जाता है ना। फिर उसके बाद वो ना सीचेन को बोलता है कि तुम डरो मत, अगर किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो मेरा नाम ले सकते हो, ठीक ना। तो हमें वो ना कार्ड देता है। हम बोलते हैं कि ये कार्ड रख लो और तुम ना कल मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जॉब दे दूँगा, तुमने हेल्प किया था ना मेरा, तो मैं तुम्हें जॉब दे दूँगा, ठीक है। तो सीचेन उन्हें भी हाँ बोलता है। तो चिंचा उन्हें बोलते कि तुम ना बहुत क्यूट हो। तो सीचेन उन्हें बोलते कि मैं
तो संजा मनु बोलते कि तुम ना मेरी सीजे के जैसे हो, बस लड़के हो, बस उतना ही। अगर लड़की होती थी ना, आप ना बिल्कुल मेरे सीजे के जैसे हो। तो सीजा बोलते कि नहीं। तो चिंचा मनु भी थोड़ा डर जाता, उन्होंने बोलते कि क्या हुआ। तो सीजा मनु बोलते कि मैं बड़ा हूँ पर सीजे। तो चिंचा बोलते कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल आ जाना, मैं दे दूँगा। और तुम्हें कोई एक्सपीरियंस ऐसा है। तो सिचन बोलते कि थोड़ा। तो चिंचा बोलते कि तो तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया। तो सिचन बोलते कि मुझे नहीं मालूम। तो चिंचा बोलते कि कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें नौकरी दे दूँगा, मेरी बहन समझ के, ठीक ना, कोई बात नहीं, तुम आ जाना कर, ठीक है। पर हमें ना बोल के चला जाता है। सिचन वो ना सोच रहा था कि वो मुझे नौकरी देगा। वाह, मैंने सोचा था। और वो सीजे वो वाली बात तो भूल ही गया था। तो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी यहाँ भी सिचन वो ना चिंचा के पास जाता है हैज़ एन इंटरव्यू देने के लिए। चिंचा वो ना उसको ना बड़े यार अच्छे से वो ना वेलकम करता है, बैठा के वो ना उससे ना बातें करने लगता है। सिचन वो ना उसको ना पूछने लगते कि अच्छा तुम्हारे कंपनी में क्या काम करते हैं, वो ये बोले। मतलब भी इनडायरेक्टली मतलब भी पूछता है, वो पैसे देने के लिए इनडायरेक्टली पूछता है, ठीक। तो यहाँ भी चिंचा वो बहुत अच्छे से उन्हें भी समझाने लगता है कि वो ना हम लोग ना एक गेम क्रिएट करें, उसको ना और बड़ा करना चाहते हैं, वो ये बिल्कुल बोलने लगता है। भी सिंचान सोचता है कि गेम क्या, गेम के लिए मैं पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ भी। पर हमने इसको ना देखा था, चिंचा वो बस एक्सप्लेन करे जा रहे थे कि कैसा और इम्प्रूव कर सकते, कैसे काम करना चाहिए, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। पर हमें मतलब पता नहीं लगता है। चिंचान वो ना सुनते हो ना बोलते कि बहुत अच्छा है। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा है ना, पर वो ऑफिसर नहीं, वो लैंड कंपनी का वो ओनर, वो तो खड़ूस है बहुत ही ज़्यादा। मैं ना गया था उसको बोलने के लिए, वो ना सुनने ही नहीं रहा था। अच्छा वो सब कुछ छोड़ो, उसको जाने दो, वो तो पैसे देने वाला नहीं है, छोड़ दो। अभी किसी और के पास से पैसे लेने का है, तुम्हें कोई मालूम है। पर हमने उसको ना देख रहा था कि किसी चैन बड़ा है, तो उसी चैन को जैसे कुछ ज़्यादा ही मालूम होगा ना, फिर उसको पूछता है। तो सिचन बोलते कि नहीं वो दे देगा, तुम ना अच्छे से एक लेटर लिख के भेज दो। चिंचा बोलते कि सच्ची। नहीं मैंने भेजा, वो लेटर का कुछ नामो निशानी नहीं बचा। तो सिचन ना मन में सोचते कि उतना बकवास लेटर कौन लिखता है, देखो तुम ना अच्छा सा लेटर लिखो। तो चिंचा बोलते कि मैंने अच्छा ही लिखा, तुम्हें मालूम है मैंने कितना अच्छे से लिखा, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से लिखा था वो लेटर को। तो सिचन वो अभी इसके सामने क्या बोले, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं कि ठीक है मैं लिख दूँ। तो चिंचा बोलते कि आप लिखोगे। तो सिचन बोलते कि हाँ तुम मुझे नौकरी दे रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए लिख सकता हूँ। तो चिंचा मैंने खुश होते हैं फिर एक पेपर का देता है। तो सिचन उस पर ना लिखने लगता है। चिंचा वो ना पढ़ते हुए वो ना बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, इम्प्रेस हो जाएगा शायद देख के ये पेपर को। मैंने भी देखे जा रहा था। तो है भी सिचन वो ना लिखते हो बोलते कि ऐसे लिखते हैं। तो चिंचा वो ना चेयर के ऊपर बैठते हो वो ना बोलते कि मैंने तो इससे भी अच्छा लिखा था, तुम्हें नहीं मालूम, छोड़ो कोई बात नहीं, अभी ये पेपर बेच के देखेंगे आएंगे या नहीं पैसे। तो उसी बोलता है कि अभी बलगैंड भी उसको ना फोल्ड करते हैं। वो ना बोलता है कि अभी तुम ना इसे ना देख के आओ, वो वॉचमैन या बॉडीगार्ड को किसी को देख के आओ।
तो चंचा बोलते कि अभी नहीं, कल सुबह आते समय मैं दे दूंगा उन्हें। तो सीजन मैंने भी बोलते कि नहीं, तुम अभी जाओगे। चंचा मैंने बोलते कि क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है जाओ ना, पर हमें और ना जाने लगता है। तो सीजन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। चंचा बोलते कि क्या हुआ, तुम्हें देने का है, जाके तुम ही दे दो। तो सीजन बोलते कि नहीं, तुम ओनर हो तो तुम्हें देना चाहिए। ब्रह्मी बोलता है तो यहाँ पे चिंचा मतलब ठीक है। पर हमें वो लोग ना भी ट्रैवल करके आते हैं सिंचन के ऑफिस में। तो यहाँ पे वॉचमैन और बॉडीगार्ड्स वो लोग भी सिंचन को देख के वो लोग ना भी चिंचा के पास से पेपर लेने वाले थे चुपचाप। तो सिंचन बोलते कि तुम लोग ले लेते हो ऐसे मैनेजर को लो। तो वो लोग ना हाँ मैनेजर बोले। हम लोग ना भी बोलते हैं, एक बॉडीगार्ड में भी जाते हैं और शैंग को इसमें भी लेके आता है। तो शैंग बोलते कि क्या हुआ। तो सिचन बोलते कि ये पेपर लो। तो शैंग मैंने चिंचा के पास पेपर लेते हुए मैंने सिचन को देख रहा था। सिचन मैंने बोलता है कि ये पेपर को तुम्हें बॉस को देना और उसको समझा देना कि उसको पैसे दे दे, समझ में। तो चिंचा बोलते कि हाँ उसको बोल देना, समझ में। ठीक है अभी चलो। बोल हमें सिंचन का हाथ पकड़ के मैंने भी लेके जाने लगता है। सिंचन बोलता है कि क्या हुआ, मैं बात कर रहा था ना। तो चिंचा बोलता है कि नहीं, ज़्यादा देर बात करना नहीं चाहिए, वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर है ना। अगर वो लोग पुलिस को बुलाती है तो पहले ही वो लोग ने पुलिस को बुलाया, अभी तो लोग पकड़ने नहीं आए, वो अलग बात है। पर भी रिस्क लेना के ऊपर हमें वो लोग भी आ जाते हैं। हाँ, शाम होने से पहले ही चिंचा को ना मैसेज आता है कि मेरे बॉस मान गए तो तुम्हें इतने पैसे देंगे, कैसे चाहिए तुम्हें, कैश में चाहिए या चेक में। बोले उनमें आता है। तो चिंचा वो ना उछल पड़ता है और वो ना भी सिंचन को पकड़ के वो ना बोलने लगते कि तुमने जो लेटर दिया वो ओनर मान गया, देखो वो ना पैसे देने के लिए तैयार है। बिल्कुल भी खुश हो रहा था। ऑफिस में सब लोग देख रहे थे। ऑफिस में ज़्यादा कोई था ही नहीं, बस गिन चुन के 10 जने थे और वो भी ना छोटे बच्चे मीन्स चिंता के फ्रेंड से समझो ऐसे वाले ही थे। वो लोग ना भी चिंचा को देख रहे थे। चिंचा वो ना खुश होते हैं और ना बोलते हैं कि पैसे देने के लिए मान गया। बिल्कुल मैंने भी कूद रहा था। तो सब लोग ना उठ के छिनकते थोड़े जने कूद रहे थे। सीजन सोच रहा था कि ये क्या है, क्या कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे करते हैं क्या। छोड़ो, सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हो जाऊंगा। मैंने भी खुश हो रहा था, एक तरफ उदास भी था कि उसके पैसे पूरे बर्बाद है यहाँ। अभी ये लोग को काम नहीं सिखाए ना, सारे के सारे सब बर्बाद कर देंगे पैसे, समझ में आया था सिंचन को। तो सिंचन वो पैसे सब मिलने के बाद वो ना सोच रहे थे कि अभी कुछ भी होने दो, मैं इनके आसपास ही घूमना पड़ेगा वरना मेरे पैसे पूरे बर्बाद हो जाएंगे। में एक एक को उन्हें पे सिखा रहा था और वो ना बोल भी रहा था कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, सब कुछ उन्हें भी सिखा रहा था। वो लोग बस बिगिनर्स थे। सिंचन उन लोगों ने सब कुछ प्रो लेवल का सिखा देता है कि सब। तो स्टार्टिंग में किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तो सिंचन उन्होंने अच्छे पेशेंस के साथ उन्हें भी सभी को सिखाता है। तो चिंचा वो सिंचन को सैलरी कितना दे रहा था, 10,000। और सिंचन भी काम कर रहा था वहाँ। यानी भी सब कुछ डेवलप होने के बाद 2 महीने लगते हैं वो लोग को समझने तक, ठीक है। 2 महीनों के बाद चिंचा बोलते कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। अभी तुम्हारी सैलरी ना 20,000 है। तो यानी भी सिंचन वो ना हाँ बोलते हैं। तो चिंचा का जो मैनेजर था वो बोलते कि तुम खुश नहीं हो। सिंचन वो थोड़ी देर तक सोचते हैं, हम लोग बोलते कि हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। वो समझ ही नहीं पाया था कि तुमने इतना सैलरी बढ़ा दिया कि तुम।
तो चिंचाओ ना हंसते बोलते कि हाँ 50% ना, सॉरी 100% मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी ना, तुमने सोचा नहीं होंगे ना। पर हमें बड़ा खुश हो रहा था। तो सीधा उन्हें भी, हम हमें उन्हें भी हंसते हुए उन्हें सोचता है कि मेरे ये वॉचमैन को भी मैं इतना सैलरी नहीं देता हूँ, इससे ज़्यादा देता हूँ। मैं सोचते उन्हें भी हंस रहा था। चिंचाओ उन्हें बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है सिचन को खुश देख के। है भी सिचन उन्हें भी आगे भी ऐसे छल कर रहा था। तो एक मीटिंग होती है, तो वहाँ सिचन होने पे आना नहीं चाह रहा था, पर चिंचाओ वो ना उसको ना अपना मैनेजर बना लेता है और उसका मैनेजर को उन्हें भी निकाल फेंकता है। सिचन बोल देता है कि निकाल के फेंक दो, कितने दिन को लगाओगे। पहले से 10 जने थे, उसमें भी सैलरी में ज़्यादा उड़ जा रहा है प्लान में, वो ना समझाता है। तो चिंचाओ वो ना उसको ना सॉरी मैं ना तुम्हें निकालना नहीं चाहता हूँ बोल के वो ना बोलने लगता है। सिचन सोचा था कि कितना ड्रामा हो रहा है यहाँ। भी चिंचाओ वो ना बोलने लगता कि तुम काम हाँ थोड़ा कम करते हो, पर मुझे निकालने का मन नहीं हो रहा है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। बोले वो ना बोलने लगता है। सिचन उसको निकाल फेंकता है कि तुम ना यहाँ से निकल जाओ, सारे काम उल्टा पुल्टा ही करते हो तुम। बोले मैं निकाल फेंकता है। तो चिंचाओ वो ना सिचन को अपना मैनेजर बना लेता है। तो एक मीटिंग ठीक है। तो हाँ मीटिंग में जाते समय सिचन वो मास्क को पूरा बॉडीगार्ड के जैसे फोन भी तैयार होके आता है, चश्मा भी पहनता है, काले कपड़े। चिंचा देख के बोलते कि आप ऐसे क्यों तैयार हुए। तो सिचन बोलते कि क्यों अच्छा नहीं है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा है, पर मैनेजर बॉडीगार्ड हाँ लेना देना इसलिए ना। तो सिचन उन्हें बोलता है कि हाँ पर अगर तुम मीटिंग में ऐसे गए तो तुम में ना बहुत ही ज़्यादा रोब जमेगा। तो चिंचा मैंने सोचते बोलते कि हाँ ये बात तो है, वो बैकग्राउंड में इस बस इग्नोर करना ठीक ना। सच में एक दिन उनको मर्डर कर दूँगी। छोड़ो। हाँ यहाँ पे चिंचा वो ना लेके जाता है मीटिंग में। सब लोग ना सिचन को देख के बातें कर रहे थे कि ये कौन है, बॉडीगार्ड को कौन लेके आता है यहाँ, बॉडीगार्ड रह तो भी बाहर रहना चाहिए ना, क्या इतना बड़ा इंसान हो गया क्या कि एक बॉडीगार्ड को पकड़ के घूम रहा है। छोड़ो भाई हम ही सोचते हैं। यानी भी चिंचा को कुछ नहीं मालूम क्या बातें हो रही है, वो तो बस एक्सप्लेनेशन में कंसंट्रेशन लगाता है। फिर वहीं पे थैंक्स बोलता है। तो सिचन वहाँ भी ताली बजाने लगता है। तो कोई भी नहीं बजा रहा था, सिचन वो ना थोड़ी देर बजा के वो ना रुक जाता है। यहाँ भी सब लोग ना निकल जाते हैं कि हम लोग को थोड़े दिनों में सोच के बता देंगे तुम्हें। बोले हम भी निकल जाते हैं। चिंचा भी उन ना जाते हैं सिचन को पूछा था कि कैसा बोला मैं। तो सिचन उसकी तारीफ़ करता है कि तुमने तो बहुत अच्छा बोला बोल के वो लोग ने भी बातें करते हैं। और थोड़े दिनों के बाद सभी को चिंचा का एक्सप्लेनेशन वो जो भी है वो गेम में उन्हें पसंद आया था। तो वो लोग सोचते कि इन्वेस्टमेंट तो सही है, बट हम लोग ने भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सिचन उसकी हेल्प कर रहा था। तो यहाँ सिचन उसको ना बहुत ही ज़्यादा डेवलप करने लगता है। उसको ना भी एक कंपनी खोल के दे देता है, मीन्स खुलवाता है, खोल के नहीं देता है, पीछे से सपोर्ट था। हाँ 50% ऑफ के जैसे बताते हैं, चिंचा 50% देता है, सिचन 50% देता है। तो अच्छी खासी एक बड़ी सी कंपनी खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं। बिल्डिंग खरीदने के बाद बोर्ड सब कुछ लगा के इंटरव्यूज़ लिया जाता है। यहाँ पे चिंचा वो ना सभी को देख रहा था और जो भी इमोशनल हो रहा था ना, चिंचा बोल रहा था कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा। सिचन वो बाजू में बैठ के नहीं निकल जाओ। चिंचा वो ना उसको देख रहा था। सिचन वो ना भी चिंचा को साइड करके वो ना भी सभी का इंटरव्यू लेता है और आधे से ज़्यादा तो वो ना भी निकाल के फेंके जा रहा था। चिंचा बोलते कि ऐसे क्यों कर रहे हो।
तो शिक्षण बोलते हैं कि तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के जैसे देखो, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको सुनाते हैं। चंचा मैंने एकदम तो चुप भी हो जाता है। शिक्षण मैंने भी सॉरी, तुम बॉस हो पर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैंने जहाँ काम किया वहाँ भी ऐसे करते थे। तो देखो मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, बहुत दिन हो गए ना, तो इसलिए तो उसको बस इग्नोर करना है, ठीक है। और मैं अभी 10 मिनट्स का रिकॉर्डिंग बस हवा में बोले जा रही थी, यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। यानी भी शिक्षण उसको ना समझाता है कि मैं को मालूम है कैसे करना चाहिए, पर हमें उसको ना समझाने का। चिंचा भी चुप था कि ठीक है बोलो, कुछ भी बोलो, तुम ही कंपनी चला लो, मुझे तो चलाने ही नहीं दे रहे हो, पर हमें उन्होंने मुँह बना के उन्हें भी बटन से था। वो इंटरव्यू लेता है 5 जनों में से उन्हें 3 जनों को लेता है, मतलब बहुत जने आए थे इंटरव्यू देने के लिए, बस उसमें से 5 जनों को लेता है। फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू टास्क वो ये बोल के बस 3 जनों को लेता है, 2 जनों को निकाल फेंकता है। और यहाँ से चाहे वो चंचा की कंपनी के साथ वो अपना भी कंपनी देख रहा था। चंचा को वो ना बस समझाता था कि तुम कैसा करना चाहिए, बल्कि वो ना अपना काम वो ऑनलाइन के थ्रू करता था, और अगर कुछ मीटिंग्स होता तो उन्हें लीव मुझे फैमिली के साथ जाने का है, वो ये बिल्कुल उन्हें निकल जाता था। और यहाँ ने भी चंचा के एम्प्लॉयज़ ना बहुत कम हो गए थे, बिल्डिंग बहुत बड़ी हो गई थी पर एम्प्लॉयज़ बहुत कम हो गए थे। तो वो ना अपने कंपनी में आता है और उन्होंने भी थोड़े जिन को उन्होंने भी बुलाता है कि तुम मेरे कैबिन में चलो, तुम चलो बोल के। वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर से थे, क्योंकि क्यों बुला रहा है, क्या होगा, नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे ना, और हमें डरते हुए वो लोग भी जाते हैं। तो शिक्षण में ना देखता है, तो उसमें ना 5 जने थे, इन भी शेंग उन्हें देखते हुए वो ना बोलते कि बॉस अभी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बुलाए। वो बोलते कि तुम्हें क्यों, तो शेंग वो ना चुप हो जाता है और वो ना अपने बॉयफ्रेंड को देख रहा था, शाओशिन भी था उसमें। वो ना शेंग को पूछ रहा था कि क्या हुआ। शेंग वो ना पूछने की कोशिश करता है, तो शिक्षण उसको आंखें दिखा देता है। और वो ना सभी को देख के वो ना बोलते कि तुम लोगों को गेम्स खेलना पसंद है ना, तो वो लोग बोलने लगते कि सॉरी बॉस हम लोग फिर से नहीं खेलेंगे, है ना, बोलकर वो लोग भी हाँ हाँ बोलकर भी बोलने लगते हैं। और सच है और ना बोलने लगते कि तुमने तो गेम्स पे क्रिएट किया था ना, तो वो लोग बोलते कि बस ऐसे हम लोग अभी वो भी नहीं करेंगे, ये ऑफिस का लैपटॉप तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर, कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर हम बिल्कुल यूज़ नहीं करें, हम लोग घर जाने के बाद करेंगे, पर यहाँ नहीं, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, हमें नौकरी से मत निकालना, पर हम लोग भी माफ़ी मांग रहे थे। यह ना भी सच है, मुन्ना बोलता है कि तुम्हें इस सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, ड्राइंग वो सब कुछ, गेमिंग्स में गेमिंग्स में वो क्रिएट करना, एक एक जने को एक चीज़ आता था, एक जने ना कैरेक्टर्स क्रिएट करता था, एक जने ना गेम, एक जने पूरा प्लान करता था, एक जने पूरा गेम को खेल के सारे लेवल्स को वो ना भी क्रिएट करता था कि ये गेम में कैसे कैसे लेवल्स लेने चाहिए, वो सब कुछ वो डिसाइड करता था। और एक जना क्या करता है, वो खेलता है और वो ना भी सबको हेल्प भी करता है, ठीक है। तो वो ना सभी को देख रहा था, सब लोग ना माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि वो लोग ना भी ऑफिस में अगर कुछ काम नहीं है तो वो लोग भी ऐसे गेम खेलते थे। शिक्षण ने डांट के गेम सभी के टैब्स में से पूरा ब्लॉकेज करा दिया था कि गेम्स कोई नहीं खेलेगा बोल के। तो ये 5 मिल के गेम एक क्रिएट करके खेलते थे। तो शिक्षण को मालूम है पर वो कुछ भी नहीं कहता है, ठीक है काम कर रहा है तो कुछ भी कहना नहीं चाहिए, ब्रह्मण भी चुप था।